बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खंजीर को किस हिकमत के तहत पैदा किया? इसको पैदा करने का क्या मकसद था? कायनात का ये गलीज़ तरीन जानवर कैसे पैदा हुआ? इसके पीछे क्या तारीख है? मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। और अब तो साइंसी तारीख ने भी ये साबित कर दिया है कि इसके गोश्त में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर इस जानवर को किस मकसद के लिए पैदा किया? अगर ये हराम ही करार देना था तो इसके पैदा होने की क्या वजह थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको खंजीर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, खंजीर की पैदाइश का ताल्लुक बराह रास्त तूफ़ान नूह और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या ही अच्छा होता कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा फरमाएं जो हमेशा कश्ती नूह के पास रहा हो और हमें कश्ती नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मालूमात फराहम करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के एक ढेर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फरमाया कि ये नूह की कौम में से किसी एक शख्स की मिट्टी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी पर अपनी लाठी मारी तो उस मिट्टी से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों को बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज़ लंबी थी और 600 गज़ चौड़ी थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की वजह से कश्ती में गंद पड़ गया जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए परेशानी का बायस हुआ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम हाथी की दुम को पकड़कर झंझोड़ो यानी खींचो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम पकड़कर झंझोड़ी तो उससे एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम खंजीर था। खंजीर नर और मादा दोनों पैदा हो गए और वो फ़ौरन गंद और जानवरों का फजला और सब गंद जो जानवरों की वजह से वहाँ फैला हुआ था खा गए और वो तमाम का तमाम गंद उन्होंने ख़त्म कर दिया। व्यूअर्स, खंजीर शुरू से ही हराम और नजसुल ऐन है। इसके नजसुल ऐन होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसको अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नजसुल ऐन करार दिया है। कुरान करीम में इसका वाज़ह हुक्म है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। यानी कुरान करीम से ही इसका हराम होना और नजस होना साबित है। मुहक्किकीन ने भी खंजीर पर सैकड़ों नुकसानात बयान किए हैं, यानी इसके बारे में सैकड़ों नुकसानात बताए हैं। और व्यूअर्स, किसी भी नबी के ज़माने में खंजीर हलाल नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुतल्लिक कुछ ईसाइयों का मानना है कि उनके ज़माने में खंजीर हलाल था, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ जो इस बात की अहलियत मंसूब की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। उनकी शरीयत में भी खंजीर हराम था। हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी ज़माने में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो खंजीर को कत्ल कर देंगे। व्यूअर्स, खंजीर की पैदाइश के हवाले से रिवायत में आता है कि खंजीर को कश्ती नूह के अंदर अल्लाह ताला ने गंदगी को साफ़ करने के लिए अपनी कुदरत की ताकत से पैदा फरमाया था। खंजीर की हुर्मत कुरान करीम से साबित है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक और मालिक है ख़ुद इसको हराम करार देता है। इसकी हुर्मत पर चंद असबाब उलमा ने लिखे हैं। खंजीर नजसुल ऐन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर माबाद तक तमाम अंबिया खंजीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और उससे कुल्ली इज्तनाब का हुक्म देते रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो भी इसको कत्ल कर देंगे और जाहिर है ऐसे पलीद जानवर का गोश्त रूह और जिस्म को भी पलीद कर देगा। व्यूअर्स, इसके अंदर यानी इस पलीद जानवर के अंदर बुरी हसलतें पाई जाती हैं जो जाहिर है कि इसका गोश्त खाने वाले में भी पाई जाती हैं। इसकी बुरी हसलतों के असरात इसके खाने वालों में ज़ाहिर होते हैं और ये बात खंजीर पर खाने वालों की कौमों पर ज़ाहिर है। जो कौमें इसका गोश्त खाती हैं यानी इसका हराम गोश्त खाती हैं उनसे हया और बेशर्मी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
اور وہ اس جانور کی طرح کی پلید زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ویورز، حضرت جابر بن عبداللہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیعت کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، مردار کی چربی کو کشتیوں میں ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی روشن کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ اس سے پگھلا کر اسے فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے۔ ویورز، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا تو شروع سے ہی حرام ہے اور خنزیر نجس العین ہے، تو کیا مسلمان خنزیر کو پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت جائز ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی ہر مسلمان مرد عورت پر حرام ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔